मैंने मेलोडी फेस्ट को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने लॉन्च किया था कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इसमें एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर डिटेल्स विद यू ताकि आप लोग जनता तक पहुंचा पाए कि दार्जिलिंग में एक बड़ा सा मेलोडी फेस्ट हो रहा है। दैट इज फर्स्ट एडिशन ऑफ एक म्यूजिक फेस्ट एंड बाकी कल्चर आर्ट इन सब का डिस्प्ले आई टेल इन डिटेल आगे सब्सिक्वेंट अपने जो मेरा स्टेटमेंट आएगा उसमें। तो वो जो है काफ़ी हम लोगों ने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली हम लोग मेलोडी फेस्ट है, मेलोडी फेस्ट का फर्स्ट एडिशन हो रहा है एंड दार्जिलिंग मैराथन का 10th एडिशन इस बार है। वी हैव इंक्लूडेड दार्जिलिंग मैराथन विद इन मेलोडी फेस्ट। दार्जिलिंग में स्पोर्ट्स, आर्ट, ट्रेडिशन, कल्चर, म्यूजिक का अच्छा खासा यहाँ पे हिस्ट्री रहा है एंड आई थॉट it should be given boost and platform should be given for the people of Darjeeling. So that's why we thought कि स्पोर्ट्स तो मैराथन में ले ही रहे थे पुलिस की तरफ से हम लोग कम्पिटिटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो वी हैव इंक्लूड ऑफ म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट सब चीज़ों को इंक्लूड किया हम लोगों ने। तो इसलिए मेलोडी फेस्ट नाम रखा। 3 दिन का फेस्टिवल है, 3 दिन चलेगा, 22, 23 एंड 24 तारीख को, 22, 23 एंड 24 दिसंबर को। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 24 दिसंबर डिफरेंट प्रोग्राम्स होने वाले हैं। उसके थोड़ा आप लोग को बताना चाहते हैं क्या क्या प्रोग्राम है इसमें। सबसे पहले मेलोडी फेस्ट में नाम में जुड़ा हुआ है मेलोडी से बना मेलोडी बेसिकली। तो मेलोडी मतलब म्यूजिक को हम लोग फोकस किया है। आपस में टी बीच में जुड़ा हुआ है, दार्जिलिंग टी से हमसे रिलेटेड रहता है। टी को लेकर के हम लोग इस प्रोग्राम में एक टी एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ थिंग कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ गोड्रिक ग्रुप एंड आपका चमांग ग्रुप इज collaborating with us and they would be setting up some stalls, tea testing, tea experience, टी की हिस्ट्री, टी के बारे में नॉलेज जो भी डिस्कस कर सकते हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें की जाएंगी इस फेस्ट में। एक छोटा स्टॉल 2 दिन के लिए 22 और 23 तारीख को चलता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द म्यूजिक का कल फेस्टिवल जो है जिसमें म्यूजिक चलेगा, दैट्स अ सेंटर स्टेज दिस टाइम। उसमें हम लोगों ने एक ओपन किया था एक विंडो जहाँ पे बैंड्स ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते थे एंड बैंड्स ने अप्लाई किया है। मोर देन 70 बैंड्स हैव अप्लाइड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड उन बार 70 में से बहुत डिफिकल्ट है चूज करना टॉप 12 को ताकि उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा चौरस्ता पे। वी नैरो डाउन अपॉन 12 बैंड्स एंड जो पार्टिसिपेशन आया था बहुत सारी जगह से आया था। यू कैन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, कोलकाता, गुड़गांव, दिल्ली, चेन्नई, मतलब जितनी जगह सोच सकते हैं बहुत सारी जगह से पार्टिसिपेशन आया था हमारे पास। तो 12 बैंड सेलेक्ट किया हम लोगों ने एंड 12 बैंड को हम लोग 22 तारीख को दे विल बी परफॉर्मिंग 11 AM ऑनवर्ड्स ऑन चौरस्ता। 12 बैंड को जजिंग करेंगे परिक्रमा, फेमस बैंड। तो परिक्रमा की टीम आ रही है जज करने के लिए। ये 22 तारीख को उसमें से 5 बैंड को चूज किया जाएगा एंड 23 तारीख को फिर से हम लोग शाम 1:30 बजे दिन से अराउंड 4-5 घंटे का टाइम लेकर के वो 5 बैंड फिर परफॉर्म करेंगे स्टेज पे एंड परिक्रमा विल अगेन बी जजिंग दैट इवेंट ऑल्सो। तो उसमें से टॉप 3 जो विनर होंगे उन लोग को हम लोग प्राइज मनी है 10 लाख का। सो दैट्स वेरी गुड प्राइज मनी इन म्यूजिक सर्किट जो भी है इस साइड का। तो दैट्स व्हाई वी सॉ अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो उसके बाद बैंड के फिनिश के बाद हम लोगों ने एक स्पेशल अवार्ड इस बार दिया है, वो दैट इज फॉर बेस्ट गिटारिस्ट। सिंस परिक्रमा बैंड के जो लीड गिटारिस्ट थे सोनम शेरपा, ही वाज फ्रॉम कालिम्पोंग। सो फॉर ट्रिब्यूट टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम वी हैव डिसाइडेड कि बेस्ट गिटारिस्ट का एक अवार्ड देंगे हम लोग। तो जो भी 10 बैंड परफॉर्म किया है, 12 बैंड, उनमें जो बेस्ट गिटारिस्ट होंगे उनको ये अवार्ड मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर द इवेंट फिनिशेज जो बैंड कॉम्पिटिशन है, देन परिक्रमा वुड बी परफॉर्मिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 7:30, 8 के बीच में प्रोग्राम खत्म होगा। 1.5 घंटा का उनका परफॉर्मेंस होगा परिक्रमा का चौरस्ता पे ही एंड आई होप दार्जिलिंग के लोग एंजॉय करेंगे एंड जो कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं, रॉक कल्चर को दार्जिलिंग में, आप लोग का पूरा सहयोग मिलेगा हम लोगों को। ये हुआ म्यूजिक को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम दैट 22 और 23 को हम लोग इसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं जो चौरस्ता के बगल में कुछ जगह है वहाँ पर हम आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे कर रहे हैं। एक हम लोग सबसे पहले कुछ स्टॉल लगा रहे हैं वहाँ पे। हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट जो ट्राइबल बोर्ड्स है कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग एरिया के, उन सब लोग को इन्वॉल्व किया हम लोगों ने और दे वे वेरी इंथुजियास्टिक इन कमिंग अप विद अस एंड उन लोगों ने ये हम लोग को बोला है कि उनका ट्रेडिशनल अटायर भी प्रपोज दें कि ट्रेडिशनल अटायर जो है उसको दिखा के एक फैशन शो टाइप का हम कोशिश करेंगे करने का। दैट वुड बी 23rd ओनली बिफोर द बैंड परफॉर्मेंस स्टार्ट्स। 1:30 के आसपास बैंड परफॉर्मेंस होगा, उसके पहले 12 बजे 11:30 बजे के आसपास वो चालू होगा, 1-1.5 घंटे का फैशन शो।
तो उसमें सारे बोर्ड्स के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, उनका ट्रेडिशनल अटायर होगा, उसको डिस्प्ले करेंगे फैशन शो में, एंड दैट वुड बी ऑन द चौरस्ता का स्टेज ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज बोर्ड्स वुड बी आल्सो सेटिंग अप अ स्टॉल दार्जिलिंग में डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे ये अपना जो ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, फूड, क्लोथिंग, इस तरह की चीज़ के हर ट्राइबल कल्चर का, हर एथनिसिटी के लोगों का अपना कुछ आइडेंटिटी होता है, उसको लेके वो डिस्प्ले करेंगे, एंड दे वुड पीपल वुड बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स इन अ सिंगल प्लेस नियर अराउंड चौरस्ता ओनली। एंड इसके अलावा फूड का भी स्टॉल होगा, जहाँ पे लोग एंजॉय कर सकते हैं दार्जिलिंग का फूड, एंड डिफरेंट कल्चर का फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक छोटा ऑरेंज का एग्जीबिशन भी करने वाले हैं। सिनकोना प्लांटेशन जो आप लोगों को पता है, ऑरेंज के अलावा हॉर्टिकल्चर को काफ़ी वहाँ बढ़ावा मिलता है। सो वी हैव डिसाइडेड कि दार्जिलिंग का ऑरेंज काफ़ी फेमस है, तो पीपल शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो। तो ऑरेंज का एक छोटा सा हम लोग एग्जीबिशन स्टॉल रहेगा, एंड उसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो बनते हैं वहाँ पे, दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। नेक्स्ट एक छोटा सा ऑर्किड फेस्टिवल भी रखने वाले हैं हम। ऑर्किड फेस्टिवल दार्जिलिंग में आप जानते होंगे, दार्जिलिंग कालिम्पोंग एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऑर्किड ग्रो करते हैं, एंड यूनिक ऑर्किड होते हैं यहाँ के, जो वर्ल्ड में हर जगह नहीं पाए जाते हैं। सो वी थॉट पीपल शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस कि ऑर्किड भी दार्जिलिंग का बहुत यूनिक आइडेंटिटी है। तो ऑर्किड को लेकर भी हम लोग कंपनी से कोलैबोरेट किया हम लोगों ने, एंड दे वुड बी ऑल्सो डिस्प्लेइंग ऑर्किड नियर अराउंड दिस एरिया ओनली फॉर 22 और 23 तारीख को। इसके अलावा हम लोगों ने और कुछ प्लान किया हुआ है मेलोडी में। एक फोटोग्राफी का हम लोगों ने स्टॉल बनाया है, जो हमारा दार्जिलिंग का फोटोग्राफी सोसाइटी है, दे हैव शोन इंटरेस्ट कि दार्जिलिंग में अच्छे अच्छे जो उन्होंने तस्वीरें ली हैं, फोटोग्राफ्स लिए हैं, दैट विल बी ऑन डिस्प्ले। पीपल कैन गो ऑन इन दिस स्टॉल एंड दे कैन एंजॉय दार्जिलिंग का ब्यूटी को उनके स्टॉल पे। एंड लास्टली बट नॉट द लिस्ट, जो हमारा 10th एडिशन ऑफ मैराथन है, 22, 23 के 24 तारीख को मैराथन होगा हमारा। दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 6:30 बजे सुबह सुबह, एंड वी आर होपफुल जो लास्ट ईयर की तरह 2-2.5 हज़ार पार्टिसिपेंट थे, इस साल भी उसी के आसपास पार्टिसिपेंट्स आएंगे, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोगों ने देखा अब तक पार्टिसिपेशन का। तो जो प्राइज मनी था हम लोगों ने पहले डिस्कस भी कर लिया था, उन्होंने बता दिया था क्या प्राइज मनी है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 9.8 lakhs फॉर दार्जिलिंग मैराथन प्राइज मनी। सो वी वुड बी अवॉर्डिंग टू पीपल जो डिफरेंट कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। एंड इन सब के पीछे एक ही चीज़ बोलेंगे, हमारा जो मेन एजेंडा था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, पुलिस का जो होता है, we are totally focusing on the substance abuse in Darjeeling. We have already been taking a lot of efforts with respect to enforcement. जो suppliers हैं, supply chain को काटने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी हम लोगों ने कुछ ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा है नक्सलबाड़ी एरिया में, और रेगुलरली पकड़ते रहते हैं हम लोग। तो इसके अलावा एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है एनफोर्समेंट के अलावा। सो दैट इज़ द पार्ट दैट वी आर डूइंग थ्रू दिस इवेंट। वी वांट टू प्रमोट दैट you can come out of all these bad habits and be a part of vibrant culture of Darjeeling, जहाँ पे म्यूजिक, आर्ट, ट्रेडिशन, कल्चर सबका है। तो टूरिज्म का इतना अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, एंड यू कैन जस्ट गेट इट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। दूसरा पर्पस मेरा ये था कम्युनिटी डेवलपमेंट में, कि ये सब करने से यहाँ पर टूरिज्म का काफ़ी इन्फ्लो होगा, एंड वी वांट टू मेक इट एज अ कैलेंडर इवेंट एवरी ईयर। सो टूरिज्म बढ़ेगा दार्जिलिंग में, तो हम आशा करते हैं कि जो जो कुछ लोग डाइग्रेस कर जाते हैं गलत डायरेक्शन में, उनको भी अच्छा मौका मिलेगा कि दार्जिलिंग की इकोनॉमी बूस्ट होने से उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, एंड डेफिनेट सोसाइटी जब बेटर रहेगा तो वी वुड ऑल्सो बी satisfied as a public servant. Thank you.